नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज आपको पता है कि आज 3 जनवरी है और आज जो है एक बार फिर से अनुराग के केस में तारीख लगी थी और लोगों को ये उम्मीदें थी कि आने वाला 2025 जो है वो अनुराग के परिवार के जख्मों पे कुछ मलहम लगाने वाला होगा और 3 जनवरी को कहीं ना कहीं तहसीलदार कोर्ट से कोई फैसला आ सकता है। लालता के उस साम्राज्य को ध्वस्तीकरण करने का, उसको बेदखली का कोई भी एक आदेश जो है वो जारी हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से आज जो है मायूसी हाथ लगी है और आज 2025 के शुरुआती में भी पहले ही तारीख पे जो है फिर एक तारीख पड़ गई। तो तारीख पे तारीख पड़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अब की बार जो तारीख पड़ी है वो 8 जनवरी की है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो तारीख जो दी जा रही है वो 2 से 3 दिन के गैप के अंदर ही दी जा रही है। तो ये लोगों को उम्मीद लगी हुई है कि शायद जल्द इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। आज हमारे साथ फिर से एक बार ग्राम प्रधानपति हैं वीरेंद्र यादव जी। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार आपने देखा होगा घटना के पहले दिन से। हम पहले इनकी जरा तस्वीरें आपको दिखाएंगे उस समय की जब अनुराग की हत्या हुई थी गला काट करके। उस समय किस तरह से प्रधान जी वहाँ पे एक्टिव थे। आप देखेंगे तस्वीरें तो आपको नज़र आएगा कि मौजूदा तत्कालीन जो एसपी थे डॉक्टर अजय पाल शर्मा, वो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उसके बाद प्रधानपति वहाँ पर रहते हैं। उनके साथ जो है आप देखेंगे हर जगह जो है नज़र आते हैं। और इतना ही नहीं, जब पोस्टमार्टम के लिए अनुराग का सो जाना होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो जाके बॉडी को उठाए। उस समय प्रधान जी जो है आगे आते हैं और माँ की गोद से उस बच्चे के सर को लेते हैं, जिसको लेकर के माँ बिलखती रहती है। उसे उठाते हैं, फिर ले जा करके उसे गाड़ी में रखवाते हैं, पंचनामे के लिए जो है बॉडी को भिजवाते हैं। तो लगातार प्रधान जी उस परिवार के साथ खड़े हैं, आप भी देख रहे हैं। और हर तारीख पे पिता रामजीत यादव आए या नहीं आए, लेकिन ग्राम प्रधानपति जो है वीरेंद्र यादव पहुँचते हैं और आज भी ये जो है पहुँचे हुए थे। प्रधान जी, आज को कुछ उम्मीद रही होगी कि शायद इस साल कुछ जख्मों में मरहम मिल जाए, कोई आदेश हो जाए, लेकिन क्या हुआ? देखिए, हम सुबह उठे तो जब यहाँ कचहरी आना था तो हम 9 बजे फ़ोन किए थे रामजीत चाचा को, अनुराग के पिताजी को। हम कहें चाचा तैयार हो जाइए, हम आ रहे हैं, चलेंगे कचहरी। तो कहें भैया हाँ हम तैयार हैं और कचहरी चलना है। बड़े उत्साही से कहें कि लग रहा था कि नहीं आज कुछ निर्णय होगा। मतलब उनको भी उम्मीद थी कि आज कुछ हो सकता है। जी, उम्मीद थी। तो उसके बाद हम रामजीत चचा आए कचहरी। यहाँ देखें तो पवन को भेजे, देखिए वो लिस्ट लगी है, कई नंबर पे फाइल हमारी है, पहले ही नंबर पे है कि किस नंबर पे है। तो पवन देख के आए तो कहें भैया तो डेट मिल गया है 8 जनवरी को। हम कहें क्यों? तो हम पता किए तो उसमें ठंडक की वजह से प्रस्ताव आ गया था, इसी कारण जो है हड़ताल हो गया। तो फिर हम लोग उनके अनुराग के पिताजी बात करने लगे कि डेट मिल गया, 5 दिन का डेट मिला। जैसे 1-2 दिन का डेट देना चाहिए, 5-5 दिन का डेट दे रहे हैं। एक न एक दिन घटा नहीं रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। मतलब इस बार डेट जो है वो लंबी पड़ गई। जी, अब 5 दिन की पड़ गई। आज था 3 जनवरी को, तो 8 जनवरी को दे दिए। उन्हें तो कल ही या परसों दे देना चाहिए। परसों मान लीजिए रविवार है शायद। निश्चित, अगर इसमें जल्दी सुनवाई करना चाहते, जल्दी फैसला करना चाहते तो जल्दी तारीख दे देते, लेकिन लंबी तारीख दे रहे हैं। जी, अब तारीख क्या, अब जान लीजिए कि अब 11वां डेट है। इतना इन्हें झलाना ही नहीं चाहिए तहसीलदार साहब को, लेकिन जो है डेट पे डेट देते चले जा रहे हैं। 30 तारीख को फाइल ही देखने की नहीं मूड थी, लेकिन उस दम में हमारे जो अधिवक्ता थे बहुत सक्रिय हुए, तब जाके वो फाइल देखे हमारी लेखपाल की, तब अथवा बयान हुआ। आज एक बार फिर से तारीख पड़ गई। आप लगातार पहले दिन से अगर देखा जाए तो अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं, तो लालता के खिलाफ आप खड़े हुए हैं। लालता जो कि इतना बड़ा जो है उसने तांडव मचा रखा है, एक लड़के का सर कलम कर देता है, वो उससे डर नहीं लगता आपको? देखिए भैया, हम डरने वाले नहीं हैं लालता से, चूँकि एक 16 साल 17 साल के बच्चे का वो गला बकरा की तरह काटे हैं। तो हम अनुराग के पिताजी के साथ रहेंगे जब तक हमारी सांसें आती जाती रहेगी। हम क्यों उनसे डरें? हम न्याय के साथ हैं और न्याय के साथ हमारा भी कुछ भी हो जाए हमारे ऊपर, लेकिन हम न्याय के साथ अनुराग के पिताजी के साथ हैं और हम रहेंगे। आप अनुराग के पिता के साथ रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे शुरू से जो है प्रधान जी लगे हुए हैं, अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं। आज आप लोग चूँकि उसमें लेखपाल का बयान हो चुका है, लेखपाल के साथ जिरह भी हो गई है, पिछली तारीख पे जो है जिरह भी हुई थी लालता के वकील से, और अब जो है कानून गो का भी उसमें कुछ बयान होना था। आज कानून गो से मुलाकात हुई आप लोग की? देखिए, हम आए तो पवन की जब भेजे की लिस्ट देखिए क्या नंबर पे है, तो हम तत्काल
तत्काल कानीगो साहब को फ़ोन किए तो हमें लगा जैसे आभास उस दिन भी 30 तारीख को हुआ था, तो हम लेखपाल के 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही फ़ोन कर दिए थे। तो आज भी लगा कि ऐसा ना हो कि कानीगो का बयान हो सकता है। तो जब इधर आए पवन तो हम फ़ोन लगा दिए थे उन्हें, तो कहें कि ऐसा है कि हम जो है इसमें शहर में हैं तो चश्मा या कुछ बनवा रहे हैं, बनवा के कचहरी आ रहे हैं हम। ठीक है, हम कचहरी हैं, आइए कानीगो साहब, बयान हो तो आप आके दे दीजिएगा। तो कहें कि हम आ रहे हैं। तो डेट पड़ गई थी 8 जनवरी को, तो हम आए यहाँ पे और उनसे मिले कानीगो साहब से, फ़ोन लगाए फिर तो सामने से जा रहे थे। फिर उनसे बात किए कि ये बताइए कि वो जो मकान बना है वो 932 क में है कि कहाँ पे है, कि ग में है कि ख में है। तो कहें कि देखिए वो जो 932 नंबर है क, जिसमें उसका मकान बना है, जिसमें हम चस्पा किए हैं, वो ग्राम समाज की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है। और कहें भी कि हम डीएम साहब को लिखित भी दे दिए हैं, और जब हमारा बयान होगा तो हम यही जो लिखित बयान दिए हैं वही बयान वहाँ पे देंगे। हम कहें कि उस दिन तो लेखपाल साहब हिला हिवाली कर दिए, चूँकि उनसे कहें कि जो बयान है जो सही है वही बोलिएगा, तो वो बड़े तेवर में बात कर रहे थे। और उस दिन तो जब लालता के वकील ने पूछा कि 932 का में है, आप क्लियर कर देंगे, तो लेखपाल ने कहा कि नहीं, हम कंफर्म नहीं है कि 932 का में है। देखिए लेखपाल गए थे चस्पा करने, चस्पा उसी मकान पे किए हैं जो मकान बंजर में है। जैसे 932 क में चस्पा किए हैं, इसीलिए चस्पा किए हैं, उस पर ब्याज भी सरकारी लगा हुआ है 76,000 रुपया। तो चस्पा ही किए तो ग्राम समाज के ही मकान पे किए हैं, और कैसे नहीं बताएं वो। हम तो उनसे पूछना चाहेंगे कि उन समय उन्हें बताना चाहिए, चूँकि वो चस्पा किए हैं। अभी वीडियो भी है कृष्णचंद का, वही चस्पा भी किए हैं, और उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें कैसे ये मालूम होगा कि ये मकान 5 साल पुराना बना है। हम उस दिन भी पूछे थे, आज भी पूछ रहे हैं, कैसे पता चला। जब ये नहीं मालूम है कि वो ग्राम समाज में नहीं है, उनके लालता के नाम की ज़मीन है, वो क्लियर करके बताना उन्हें चाहिए ना कि वो लालता की नाम की ज़मीन है या ग्राम समाज है। तो क्या लगता है, जिस तरह से तहसीलदार के यहाँ से ही नोटिस जाती है, चस्पा की जाती है, और तहसीलदार के कोर्ट में ही जो है तारीख पे तारीख मिल रही है, क्यों इतना जो है हिला हवाली हो रही है? जब भाई उन्होंने नोटिस भेजी तो जांच करने के बाद ही भेजी होगी, हाँ 932 का में है, और उसके बाद अब जो उस पर स्पष्टीकरण और वो सब दौर चल रहा है और तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, क्यों इतनी हिला हवाली, क्यों इतना देर किया जा रहा है? आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, जैसे तहसीलदार साहब उस समय जब चस्पा करने के लिए भेजे थे तो ग्राम समाज की ही ज़मीन है, ये सत्य है, क्योंकि हम भी उसको कई बार नपाए हैं। इसमें पता नहीं क्यों ऐसा रवैया कर रहे हैं तहसीलदार साहब कि डेट पे डेट दे रहे हैं, जब वो ग्राम समाज की ज़मीन है, जब चस्पा हुआ है, सरकारी उस पर ब्याज देना है उन्हें लालता को कि सरकारी ज़मीन में वो रह रहे थे बनवा के मकान, तो उसमें हिला हिवाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो लग रहा है वो भी बता रहे हैं कि उन्होंने भी अपना जो है डीएम को भी बता दिया है, लिख दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से चल रहा है। आज ही भैया बताएं कानीगो साहब, आज बताएं कि हमारा अगर बयान होगा तो हम लिख के दे दिए हैं। उनका मकान ग्राम समाज में है 932 नंबर क में, और ये दर्शाया गया है कि नहीं ये ग्राम समाज है। हम लोग नाप किए हैं, हम लोग जानते हैं, हम वही बयान देंगे। हमें बहुत पूर्ण रूप से विश्वास भी हुआ, चूँकि पुराना कानीगो हैं, पहले से थे, हत्या के पहले से वो हमारे ग्राम सभा के कानीगो हैं, आज भी वही हैं। हमारे जो लेखपाल थे वो उनका तो यहाँ से अथवा हो गया, सस्पेंड हो गए थे। लेकिन हम यही कहेंगे कि तहसीलदार साहब को जो हिल्ला हिवाली न करें। अगर ये चीज़ करना हो, लालता से डर लग रही हो उन्हें, तो वो अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करा लें। और दूसरा, क्या लगता है आपको कि लालता का डर होगा? ज़रूर होगा, इसीलिए ना भैया वो जो है एक दिन पहले लेखपाल कह रहे थे कि नहीं जो बयान देना होगा हम सही देंगे, उसका मकान है ग्राम समाज में। अब 29 तारीख को, 30 तारीख को बदल जा रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं दबाव, कहीं से डर है, और तहसीलदार साहब को वही डर है। जाली पूरे विश्व में चर्चा एक विषय बनी है कि तहसीलदार साहब की सब निगाहें टिकाए हैं कि
हमारे यूट्यूब चैनल जो द्वारा, हमारे पत्रकार द्वारा हमें ये सूचना मिले दूर दराज के अन्य प्रदेशों के, हम बता रहे हैं सऊदी अरब, दुबई से भी फ़ोन आता है भैया। अब पूछते हैं सब, अब देखते हैं यूट्यूब द्वारा तहसीलदार साहब को ये मैसेज अगर वो घर गिरवा दे तो बहुत अच्छा संदेश जाए, लेकिन उसमें एक इंसान से ऐसा वो डर रहे हैं लालता से कि उन फाइल को सुनने में भी उनके डर लगती है, देखने में भी डर लगती है। उस दिन हम 30 तारीख को देखे, अगर हमारे अधिवक्ता लोग नहीं सक्रिय हुए होते तो उस दिन भी फाइल नहीं देखते। पता नहीं क्या उन्हें छोटी छोटी मुकदमा वो फाइल देख रहे हैं और ये इतना बड़ा मुकदमा नहीं देख रहे हैं। कहाँ से लालता का डर कैसे होगा? क्या लालता के पीछे किसी का सपोर्ट हो सकता है, किसी का हाथ हो सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का, या फिर कैसे लालता इतना बाहुबली कैसे हो गया? देखिए भैया, हम तो उनसे बहुत करीबी नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें देखने में लग रहा है कि जैसे रवैया चल रहा है तहसीलदार साहब का, लेखपाल का, उस दिन गए थे 5 लाख का चेक मिला था मुख्यमंत्री द्वारा, डीएम साहब वहाँ थे और डीएम साहब से और गिरीशचंद मंत्री जी से भी हम ये कहें कि ऐसे ऐसे हिला हिवाली कर रहे हैं, तत्काल एसडीएम साहब को बुला के कहे भी, लेकिन न जाने ने क्या है। अब ये तो मालूम हम नहीं, इनके अंदर की बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हिला हिवाली क्यों कर रहे हैं, कि डर है, कि कुछ लिए हैं, कि उनके से बहुत संबंधित हैं, कि कहाँ से क्या है ये हमें पता नहीं। लेकिन इसमें निर्णय नहीं दे रहे हैं। एक समझ लीजिए 15-16 साल के बच्चों का गला काट दिया गया, उन्हें तत्काल निर्णय देना चाहिए, लेकिन इसमें हिला हिवाली कर रहे हैं। हम तो कहेंगे यही कि अपना यहाँ से ट्रांसफ़र ही करा लें, चले जाएं, दूसरा तहसीलदार आएगा और हम विश्वास है निर्णय मिल जाएगा। हिला हिवाली थोड़ी करेगा, इनके दिल जैसा नहीं है। अगर कोई भी आएगा तो इनके बिल्कुल। देखिए, ये वीरेंद्र यादव जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि संभवतः कहीं ना कहीं तहसीलदार को डर लग रहा है, जिसके चलते वो तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। फिलहाल असली वजह क्या होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से तहसील प्रशासन ने ही नोटिस लगवाई है और उसके बाद अब इसमें तारीख पे तारीख पढ़ने का सिलसिला शुरू है, लेखपाल का बयान हो रहा है और कानून को भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि हाँ, उन्होंने भी कह दिया है कि हाँ, बंजर की ज़मीन में है, ग्राम समाज ज़मीन में बना हुआ है, तो अब तक जो है इसे गिरा देना जाना चाहिए था, अब तक बेदखली का आदेश हो जाना चाहिए था। लेकिन तारीख पे तारीख पड़ रही है तो सवाल प्रशासन के ऊपर उठेंगे ही। सरकारी ज़मीन है और जौनपुर प्रशासन को अपनी ही ज़मीन खाली कराने के लिए जो है लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं, और अगर जौनपुर प्रशासन अपनी सरकारी ज़मीन को खाली नहीं करा पाता है तो ये एक नज़ीर बन जाएगी और लोगों के लिए, और लोग इसी तरह से कब्जा करते रहेंगे। फिर बाबा का बुलडोज़र जो है वो भी यहाँ पे पंचर होता नज़र आ रहा है, बुलडोज़र भी लापता हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अनुराग के केस में अब तक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो एक नज़ीर बने, लेकिन नज़ीर जिला प्रशासन कैसी प्रस्तुत कर रहा है ये आप लोग भी देख रहे हैं। फिलहाल अब 8 जनवरी तारीख पड़ गई है और 8 जनवरी को क्या कुछ होगा हम आपको दिखाएंगे।